हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी कृतिका बुक का चैप्टर 3 रीढ़ की हड्डी पाठ का प्रश्न उत्तर। फर्स्ट, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। उत्तर, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद का अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करना उचित नहीं है, बल्कि यह अतीत का महिमा मंडन है। आज समाज के हर क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आए हैं। समय परिवर्तनशील है। समय के साथ साथ सोच विचार तथा लोगों के देखने के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया है। आज रुपए की मूल्य विधि के साथ साथ उत्पादन क्षमता बढ़ी है। हर क्षेत्र में क्रांति आई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी लड़कियां लड़कों से आगे निकल आई हैं। एकांकी में भी बताया गया है कि लड़कियों ने पुरुषों के एकाधिकार को तोड़ दिया है। समय की मांग भी यही है। इसलिए कभी भी अपने समय की तुलना वर्तमान समय से नहीं करनी चाहिए। सेकंड, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? उत्तर, रामस्वरूप ने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाई पर विवाह के लिए छिपाना उनकी मजबूरी बन गई। लड़की के पिता को लड़के और उसके पिता के अनुसार चलना पड़ता है। गोपाल प्रसाद उच्च शिक्षित बहू नहीं चाहते थे। रामस्वरूप उनके लड़के से अपनी बेटी का रिश्ता तय करना चाहते थे, अतः वह अपनी बेटी के उच्च शिक्षा संबंधी तत्वों को छिपाते हैं ताकि बेटी की शिक्षा उसके विवाह में कोई बाधक ना बने। प्रश्न 3, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे, वह उचित क्यों नहीं है? उत्तर, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप अपनी बेटी उमा से इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे कि वह सरल स्वभाव की सीधी सादी शांत रहने वाली कम पढ़ी लिखी बेटी की तरह दिखे। उनका ऐसा सोचना उचित नहीं है। लड़की कोई भेड़ बकरी या कुर्सी मेज नहीं है, उसका भी हृदय होता है। उसका उच्च शिक्षा पाने का को अन्याय नहीं बल्कि शिक्षा पाना वह उसके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी विशिष्टता है। उसे शिक्षित और पढ़ी लिखी की तरह व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न 4, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? उत्तर, लेखक के मतानुसार दोनों ही अपराधी की पंक्ति में आते हैं। गोपाल प्रसाद विवाह की पवित्रता को नहीं समझते, वह इसे व्यापार या बिजनेस मानते हैं और सौदा तय करने से पहले तरह तरह की जांच पड़ताल करते हैं। रामस्वरूप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाते हैं, वह इसे गोपनीय रखते हैं, बेशक ये उनकी मजबूरी है। हमारे विचार से उन्हें ऐसे परिवार में रिश्ता तय करने का प्रयास नहीं करना चाहिए था जहां लड़की के शिक्षा का सम्मान ना हो। जब किसी बात को समाज में छिपाया जाता है तब वह स्वयं ही अपना महत्व खो देती है। उच्च शिक्षा दिलाकर पिता ने कोई अपराध नहीं किया। रामस्वरूप व्यर्थ ही अपराध भावना के शिकार बन गए हैं। प्रश्न 5, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? उत्तर, रीढ़ की हड्डी स्त्री अशिक्षा जैसी सामाजिक बुराइयों जैसे एकांकी है। पुरुष शंकर है जिसकी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है, वह स्त्री शिक्षा विरोधी पिता का पुत्र है जो पुराने ख्यालात के विचारों वाला है। वह कायर एवं डरपोक है, वह अपना निर्णय स्वयं नहीं ले सकता।
पिताजी जो कह देते हैं उसे मान लेता है, वह चरित्रहीन भी है। If you like this video, please subscribe the channel and like share the videos. Thank you.